हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज है 15 जैन, दिन है मंडे। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहड़ी एंड हैप्पी उत्तरायण। उम्मीद है आपका दिन बहुत ही अच्छा गया होगा। सो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है और चलिए देख लेते हैं आज हमारे क्या क्या ट्रेड बनते थे, कहाँ ट्रेड बनते थे, और साथ साथ हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चार्ट भी खोलेंगे और देखेंगे कहाँ पे कैसे एंट्री बनती थी और कहाँ पे कैसे हमारा एग्जिट लेना। चलिए देख लेते हैं कौन से ट्रेड में कौन सी स्ट्रेटेजी हमें यूज करनी थी। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। प्लीज बने रहिए और आखिरी तक ये वीडियो देखिए। होपफुली आपको जरूर चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, कल मार्केट जो क्लोज हुआ था अराउंड 47,721 और आज जो है मार्केट ऑलमोस्ट 47,891, 167 इंडेक्स पॉइंट्स का जो है हमारा गैप अप खुला। ठीक है, और ये जो गैप अप आप देखोगे, कल का जो हाई था, कल का जो हाई मार्केट ने बनाया था, कल के हाई के ऊपर जो है आज हमारा मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते हुए इसने कल के हाई को रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद ये जो है हमारा जो फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल, ये देखो 5 मिनट, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल हमारा रेजिस्टेंस R1 के ऊपर क्लोज हुआ। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं दो इंडिकेटर्स यूज़ कर रहा हूँ। एक है एज यूजुअल, मेरे आपने पुराने वीडियोस में देखा होगा, 20 सिंपल मूविंग एवरेज, और दूसरा है ट्रेडिशनल पाइवट पॉइंट। एक तो मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ, दूसरा कल के हाई के ऊपर ओपन हुआ, तीसरा रेजिस्टेंस R1 के ऊपर क्लोज हुआ। सो देयर आर 3 फैक्टर्स अलाइंड हियर। क्यों, किस लिए अलाइंड है? 3 फैक्टर्स अलाइंड है हमें बुलिश ट्रेड में एंटर करने के लिए। यहाँ पे हमें बुलिश ट्रेड में एंट्री कब मिलेगी? जब ये पहला 5 मिनट का कैंडल ओपनिंग रेंज, पहला 5 मिनट कैंडल मींस ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट होगा तो हम इस ट्रेड में एंटर करेंगे। ट्रेड में हमें एंट्री तो मिल गई ओपनिंग रेंज के ब्रेकआउट होने पे, बट हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट जो होगा, यहाँ पे हमने R1 के ऊपर जस्ट एंट्री करी और हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा R2, रेजिस्टेंस R2। या तो रेजिस्टेंस R2 होगा या फिर एक और तरीका है हमें टारगेट डिसाइड करने का। चलिए हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। दिस इज डेली टाइम फ्रेम, ये डेली टाइम फ्रेम है। ओके, और आप देखोगे और यहाँ पे आज का जो है, और आज का जो मार्केट हमारा यहाँ पे कहीं ओपन हो रहा है, इसके लेफ्ट में देखोगे तो हमारा जो ये कैंडल है, दिस रेड कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ था। पहला हम टारगेट इस रेड कैंडल के ओपन का हम ले सकते हैं, दैट इज हियर। ओके, अब मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, देखता हूँ ये जो लाइन है हमने ड्रॉ करी है कहाँ पे आती है। ये लाइन कुछ यहाँ R2 रेजिस्टेंस के आसपास आ रही है और पिछले दिन का R3 रेजिस्टेंस और आज का R2 रेजिस्टेंस के बीच में, यानी मोटा मोटी जो हमारा टारगेट है इस R2 रेजिस्टेंस के आसपास ही रहेगा। दोनों तरीके से, ये तो या तो अगर पाइवट पॉइंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो हमारा आंख बंद करके आप जो अपना टारगेट है R2 रेजिस्टेंस ले लो। ठीक है, अगर पाइवट पॉइंट स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो कर रहे हो तो भी आपका जो है टारगेट है कुछ इस लेवल के आसपास ही होगा। ठीक है, फिलहाल मैं ये लाइन हटा देता हूँ, मैं पाइवट पॉइंट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे टारगेट के लिए। ओके, ठीक है, तो आपको समझ आ गया। हम एंटर कैसे करते? हम एंटर करते ये जो पहला 5 मिनट कैंडल है इसके ब्रेकआउट होने पे, जैसे ब्रेकआउट हुआ और टारगेट हमारा होता है R2 रेजिस्टेंस के आसपास। ठीक है, ओके, और स्टॉप लॉस क्या होता है? अब देख सकते हो, अगर इसका हम बॉटम लेते हैं देन इट्स क्वाइट स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा है हमारा 117 इंडेक्स पॉइंट का। हम क्या करते हैं, पिछले, आप देखोगे पिछले दिन का R2 रेजिस्टेंस है और पिछले दिन का हाई है, इसके हम जस्ट थोड़ा सा नीचे लेते हैं। यहाँ पे हमारा देखोगे ऑलमोस्ट 90 इंडेक्स पॉइंट का स्टॉप लॉस है और टारगेट जो है हमारा ऑलमोस्ट 179 इंडेक्स पॉइंट, यानी तकरीबन 1:2 जैसा आपका जो है टारगेट अचीव हो जाता है। चलिए हम फटाफट ऑप्शन चार्ट देख लेते हैं। अब देखोगे हमारी एंट्री जो हुई है 47,946 इंडेक्स पॉइंट के आसपास हुई है। 47,900 सी का हम ऑप्शन चार्ट लेंगे क्योंकि हम बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं। 47,900 सी का मैंने ऑलरेडी ऑप्शन चार्ट खोला हुआ है। ठीक है, और फिलहाल मैं इसको हटाता हूँ। हमारी एंट्री हो रही है पहला जो 915 का कैंडल है उसको क्लोज होने के बाद, यानी हमारी एंट्री होगी कुछ यहाँ पे। ठीक है, हम एंट्री कर लेते हैं भाई, एंट्री कर लेते हैं। पहला 5 मिनट कैंडल क्लोज हो रहा है यहाँ पे, हमारी एंट्री यहाँ होगी। स्टॉप लॉस समवेयर, चलो स्टॉप लॉस तो खैर हम इंडेक्स पॉइंट को रेफरेंस लेके स्टॉप लॉस लेंगे। टारगेट हमारा जो पहुँच रहा है 930 पे टारगेट हमारा अचीव हो रहा है, 930 पे टारगेट अचीव हो रहा है, 930, यानी इस कैंडल के क्लोज पे हम टारगेट ले लेंगे। देख सकते हो आप, हमारा जो टारगेट है 71 रुपीज़ का टारगेट है यहाँ पे, 71 रुपीज़ पर क्वांटिटी, यानी पर लॉट आप देख लो 70 × 15, ऑलमोस्ट 1100 से 1200 रुपये पर लॉट आपको प्रॉफिट हुआ होता। तो ट्रेडर्स, ये था हमारा फर्स्ट ट्रेड और स्ट्रेटेजी क्या थी इसमें? ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे एंट्री अलॉन्ग विद R2
एज अ टारगेट। ओके, और चलिए आगे चलते हैं और अगला ट्रेड देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट जो R2 के पास पहुंचा तो यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा हॉल्ट लिया और मार्केट को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला और मार्केट ने हमें शो किया एक रिवर्सल कैंडल। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो इट लुक्स लाइक अ इनगल्फिंग बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। नॉट कंप्लीटली, आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस बियरिश इनगल्फिंग। सो मैंने क्या किया, मैं गया, अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम है, सो मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में गया और देखा 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें क्या हिंट मिलता है। सो इन 15 मिनट टाइम फ्रेम यू कैन सी वेरी वेल हियर दैट यहाँ पे आपका जो है इनडिसीजन कैंडल दिखा, एंड इनडिसीजन इट लुक्स लाइक अ डोजी ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, आप इसको डोजी मान लो, ड्रैगन फ्लाई मान लो, शूटिंग स्टार मान लो, बट ये इंडिसीजन कैंडल है। और जैसे ये इंडिसीजन कैंडल बना और R2 के पास में बना है तो हमारा टारगेट जो देख सकते हो इस ड्रैगन फ्लाई, इस डोजी, इस कैंडल के नीचे एक्टिवेट हो गया। और जैसे ही मार्केट जो इस लेवल के नीचे, और जैसे मार्केट इस लेवल के नीचे जाता हमारा जो है टारगेट जो है, हमारी एंट्री यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती। तो चलिए देख लेते हैं। दिस इज 50 मिनट टाइम फ्रेम, और 50 मिनट टाइम फ्रेम में भी हमें कंफर्मेशन मिल गया कि भैया यहाँ पे हम बियरिश डायरेक्शन में एंट्री ले सकते हैं। सो लेट्स गो एंड लुक एट दिस इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, सो मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है और 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे कि ये ऑलमोस्ट लुक्स लाइक इनगल्फिंग एंड द नेक्स्ट बियरिश कैंडल इज गोइंग टू ब्रेक डाउन, एंड यहाँ पे हमारी एंट्री होती है। जैसे 50 मिनट टाइम फ्रेम में हमने देख लिया तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती है। अब देख लेते हैं एंट्री होती कहाँ, एंट्री होती कहाँ, स्टॉप लॉस हो। सो यहाँ पे हमारी एंट्री होती, स्टॉप लॉस जो होता हमारा इसका जस्ट यहाँ पे होता ऑलमोस्ट 85 इंडेक्स पॉइंट का। और हम जो टारगेट ले सकते थे या तो हम 1:2 लेते, एंड दूसरा हमारा टारगेट का लॉजिक होता ये जो प्रीवियस डे का जो हाई है ये अराउंड हियर, या फिर आज का जो ओपनिंग है, आज जो मार्केट ओपन किया इसका। ठीक है, एंड तीसरा जो है हमारा R1। ठीक है, सो अब सीक्वेंस में देख लेते हैं। पहला हमारा लॉजिकल टारगेट होता R1 रेजिस्टेंस, दूसरा होता आज जो मार्केट ओपन किया वहां, तीसरा होता कल का डे हाई। ठीक है, सो तीनों ही टारगेट हमारे लिए, और चौथा यानी सबसे जो पहले हमने डिस्कस किया, और सो मैं प्रेफर करता 1:2 एंड टारगेट होता हमारा कल के डे हाई के आसपास। ठीक है, सो लेट मी जस्ट क्लीन इट। शॉर्ट पोजीशन, यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे हमारा ये था स्टॉप लॉस था, 1:2 हमारा यहाँ पे कहीं बन रहा था। ओके, चलिए हम ऑप्शन चार्ट में देख लेते हैं कि ऑप्शन चार्ट में हमारा जो है प्राइस कैसे मूव किया और कितना हमारा प्रॉफिट होता है इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो हमारी एंट्री हुई है समवेयर अराउंड 48,049। ठीक है, 48,100 पी का हम ऑप्शन चार्ट देख लेते हैं। 48,100 पी 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, और हमारी एंट्री हुई थी 945 पे, 940 945 समवेयर हियर अराउंड हमारी एंट्री हुई थी। चलिए देख लेते हैं हमारा टारगेट क्या होता है। करीब यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी, और यहाँ भी आप देख सकते हो यहाँ भी मार्केट ने अच्छा खासा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया हुआ है। तो यहाँ से भी हमें कंफर्मेशन मिल रहा है वी कैन गो एंड एंटर द ट्रेड इन द बियरिश डायरेक्शन। ओके, सो हमारी एंट्री होती है यहाँ पे कहीं पे, स्टॉप लॉस हम इंडेक्स के हिसाब से लेते हैं। सो लीव इट, लेट्स सी टारगेट हमारा कहाँ अचीव होता है। टारगेट हमारा अचीव हो रहा है तकरीबन यहाँ पे 955 कैंडल पे। सो 955 कैंडल देख लेते हैं। 955 कैंडल इज हियर। सो 955 के क्लोज पे हम अगर टारगेट लेते 77 रुपीज़ पर क्वांटिटी हमें प्रॉफिट होता, यानी कि हम एंटर किए 316 पे, हम एग्जिट किए अराउंड 395, 77 रुपीज़ पर क्वांटिटी, यानी 77 इंटू 15, यानी हमारा करीब 1100 से 1200 रुपये पर लॉट हमारा प्रॉफिट हुआ होता। सो स्ट्रेटेजी क्या थी, यहाँ पे ट्रेडिशनल पाइपलाइन यूज़ कर रहा हूँ मैं, और R2 रेजिस्टेंस पे हमारा जो है मार्केट हॉल्ट हुआ और यहाँ से रिवर्स सिग्नल्स मिले हमें। यहाँ पे रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बने इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, इन इफ़ यू सी इन 10 मिनट टाइम फ्रेम एज वेल, इन 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो हमारा जो है यहाँ पे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इनफैक्ट इन 2 मिनट एज वेल, यू विल सी यहाँ पे हमारे रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बने थे। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ प्रॉपर इनगल्फिंग पैटर्न बना है। सो ऑल टाइम फ्रेम्स में हमें R2 रेजिस्टेंस पे बियरिश डायरेक्शन में एंटर करने के लिए कंफर्मेशन मिला। सो इट्स अ पॉजिटिव साइन, और आपके ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती। सो ट्रेडर्स, लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी हमारा तीसरा ट्रेड कहाँ बनता था। जी हाँ, आपने अभी तक अगर गेस नहीं किया तो मैं बता दूं आपको, तीसरा ट्रेड जो हमारा बनता था एग्जैक्टली यहाँ पे क्यों बनता था। सबसे पहले यहाँ पे तो एक 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा है इस ग्रीन कैंडल को,
और दूसरा जो है यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस डे हाई का भी यहाँ पे सपोर्ट है। सो 2 सपोर्ट्स हियर, प्रीवियस डे हाई एंड 20 मूविंग एवरेज। यहाँ पे मार्केट गिरा और इसके नीचे गया, बट यहाँ पे रिजेक्शन मिला और मार्केट ने फाइनली जाके यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया। और हमारा ट्रेड कहाँ पे एक्टिवेट हुआ? हमारा ट्रेड एक्टिवेट जो है इस रेड कैंडल को, जब ग्रीन कैंडल ने टेक आउट किया तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ। ओके, कैसे? ये देखो, ये जो रेड कैंडल बना है बड़ा सा, इस रेड कैंडल को इस सेकंड ग्रीन कैंडल ने जैसे ही इसके ओपन को टेक आउट किया, हम यहाँ एंटर करते ट्रेड में। यहाँ पे हम एंटर करते, स्टॉप लॉस होता हमारा इस कैंडल का लो के जस्ट थोड़ा सा नीचे, ठीक है। टारगेट क्या होता है हमारा? यहाँ पे 115 इंडेक्स पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट हम लेते हैं 1:2 एटलीस्ट। लेट्स गो एंड सी 1:2 अचीव हुआ कि नहीं हुआ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस। सो 1:2 समवेयर हियर अचीव हो रहा है हमारा, यानी हमारी एंट्री होती 10-5 वाले ग्रीन कैंडल के समवेयर फर्स्ट 30% कैंडल में एंट्री होती है एंड टारगेट हमारा अचीव होता है। लेट्स गो अहेड एंड 12:20 पे एंट्री होती है हमारी 10-5 के आसपास और हमारा टारगेट अचीव होता है 12:20 के आसपास। और लेट्स गो एंड मूव एंड सी इन ऑप्शन चार्ट की वहाँ पे क्या होता है। हमारी एंट्री हुई 47,937 यानी 47,900 सी का हम ऑप्शन चार्ट खोलेंगे। 47,900 सी का ऑप्शन चार्ट हमने खोला था ऑलरेडी। इसको 2 मिनट में मैं देख लेता हूँ फटाक से, एग्जैक्ट एंट्री में पता लग जाएगा। 2 मिनट में आप देखोगे तो हमारा 2 मिनट पे हमारी एंट्री हुई थी इन 10:05 कैंडल, 10:05 कैंडल इन 2 मिनट टाइम फ्रेम एंट्री हुई थी। सो 10:05 कैंडल कहाँ बन रहा है हमारा? 10:05 कैंडल। सो लेट्स कम हियर एंड एंटर समवेयर हियर, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे एंट्री हुई थी, टारगेट हमारा जो है अचीव हो गया था 12:23 वाले कैंडल पे, 12:23 वाले कैंडल पे, 12:20 21 23 यहाँ पे गई, ठीक है। ऑलमोस्ट 145 रुपीज़ पर क्वांटिटी का प्रॉफिट हुआ। 145 इंटू 15 कर दोगे तो ऑलमोस्ट आपका 2200 से 2300 रुपये पर लॉट प्रॉफिट हुआ होगा। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेना, मैं मोटा मोटी ये लमसम कैलकुलेशन किया है। सो ट्रेडर्स, ये थे हमारे अभी तक के 3 ट्रेड्स। इस पॉइंट के बाद मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज रहा और बहुत ही स्लो मूव किया, बट स्टिल एक आखिरी मोमेंट पे एक ट्रेड बनता था। आपको दिखा दो, ये बहुत ही रिस्की ट्रेड होता है क्योंकि 2:30 बजे के बाद ट्रेड मिल रहा था हमें अराउंड 3 o'clock। काफ़ी रिस्की ट्रेड होता है, बट स्टिल आपको मैं फटाफट एक थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका ऑप्शन चार्ट नहीं देखेंगे, विल सी हियर इन बैंक निफ्टी इंडेक्स चार्ट की कैसे आपका ट्रेड यहाँ पे बनता था, ठीक है। सो दिस से 5 मिनट टाइम फ्रेम, और 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो एक आपका यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनता था, इस लुक्स लाइक अ ट्रेंड लाइन। दूसरा जो है आप देख सकते हो इस काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न यानी डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। डबल बॉटम कैसे? फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम, ठीक है। एंट्री क्या होती है आपके इस डबल बॉटम पैटर्न के हिसाब से? एंट्री आपकी होती है, आप देख सकते हो लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे करीब ये नेकलाइन है, नेकलाइन के ब्रेकआउट पे हम एंटर करते हैं। स्टॉप लॉस होता हमारा तकरीबन यहाँ, और जो हमारा टारगेट होता ये जो नेकलाइन से हमारा जो हाईएस्ट टॉप है इसका जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस हमारा टारगेट होता। सो नेकलाइन से हम देख सकते दिस इज़ 10, यहाँ से यहाँ 107 है, तो हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं 1:1 1:1 107, ठीक है। तो अब देखोगे ऑलमोस्ट हमारा हम एंटर कब करते? एंटर करते हम 3:10 पे। 3:10 टू लेट हो जाता है क्योंकि 3:30 बजे आपका मार्केट क्लोज होने का टाइम होता है। सो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपका डबल बॉटम दिख रहा है। सो इन 15 मिनट टाइम फ्रेम इफ यू विल सी, 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये जो आपका डबल बॉटम दिख रहा था 5 मिनट टाइम फ्रेम में, इसको मैं हटा देता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा कि भैया यहाँ पे आपका क्या बन रहा है? रेड कैंडल, इंडिसिजिव कैंडल एंड देन देयर इज ग्रीन कैंडल। सो इट लुक्स लाइक अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न के हिसाब से आप एंटर करते तो क्या होता भैया? आपको एंट्री पहले मिल जाती। पहले आपको एंट्री कहाँ मिल रही थी? ये देखो, अब मैं जस्ट जा रहा हूँ। पहले आपको एंट्री मिल रही थी यहाँ पे 48,131 पे। अब आपको एंट्री कैसे मिलती? इस अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आपने एनालिसिस किया होता तो ये मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पे आपको एंट्री मिलती, यानी मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे दिस 3 कैंडल्स, ये 3 कैंडल्स 1 2 3, इन 3 कैंडल्स से मिलकर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया, और जस्ट इस ग्रीन कैंडल की क्लोज होते ही हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाती, यानी कि ये रहा हमारा, ये हमारे स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे इस पैटर्न के नीचे जस्ट, और हमारी एंट्री होती है तकरीबन यहाँ पे
और टारगेट होता हमारा 75 इंडेक्स पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, टारगेट होता है 1:2, यानी इट विल गो 1:2, ये लो जी, ठीक है। तो इस 15 मिनट टाइम फ्रेम में मॉर्निंग स्टार कैंडल के हिसाब से हमारे जो टारगेट जो है 1:2 मिलता है, यानी 140.51 इंडेक्स पॉइंट का टारगेट मिलता है हमें, और टारगेट हमारे यहाँ अचीव हो रहा है 1:2, ठीक है। और एंट्री हमारी जो है यहाँ पे थोड़ी पहले मिल रही है, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। सो अब देख सकते हो 5 मिनट टाइम फ्रेम में डबल बॉटम, 15 मिनट टाइम फ्रेम में मॉर्निंग स्टार, तो दोनों में कंफर्मेशन मिल रहा, दोनों में हमें ट्रेड एंट्री मिलती, दोनों में काइंड ऑफ हमें प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारा रिस्की ट्रेड होता, अग्रेसिव ट्रेडर्स शायद ये ट्रेड ले लेते, बट बस मैंने आपको एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं पे हम फिनिश करते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज आपको वीडियो पसंद आया और अगर आज आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी आपके कमेंट्स हों, कुछ भी क्वेश्चंस हों तो आप अपने कमेंट्स, सुझाव, क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।